आज गुरु मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पल और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां जो दाता सवा सुखी रखे। ज्योतिष विज्ञान का ऐसा मानना है कि एक इंसान के शरीर के संचालन में ग्रहों का बहुत ही अहम योगदान है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आखिरकार उनका ग्रहों से क्या संबंध है और आखिरकार आपको उनसे कैसे निजात मिल सकती है। लेकिन शो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर हमें कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुदेव के संस्थान जाके निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार से मिलने वाले सुख और सहयोग में वृद्धि होगी और मित्र वर्ग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा और बेमतलब का किसी के साथ वाद विवाद में ना उलझे, वरना आरोपों की भरमार हो सकती है और बेमतलब के खर्चे आज वो भी पल्ले पड़ेंगे। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए अच्छा दिन है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है अगर वो यात्राओं से परहेज करें। परिवार की तरफ से हर तरह से खुशी और प्रसन्नता का माहौल मिलेगा। मनोरंजक यात्राएं होने के हालात तो हैं, लेकिन बेटा यात्रा में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित हो सकती है, इसीलिए अगर उनके ऊपर ना जाए आए तो ज्यादा उत्तम होगा और कामकाज की तरफ से अच्छी सफलता का दिन। गुरुदेव, आज बात हो रही है ग्रहों की और उनकी बीमारियों से क्या संबंध है उनके बारे में। तो बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका इलाज अब तक नहीं निकल पाया है और सबसे भयंकर बीमारी मानी जा रही है इस सदी की, कैंसर। कैंसर के साथ और कौन सी बीमारियां हैं जो कि एक ही ग्रह से संबंध रखती है और इसका आखिरकार इसके पीछे राज क्या है, ये ग्रहों का क्या संबंध होता है इस बीमारी से। कैंसर सही मायने में एक शब्द है जिसको कहा जाता है कि ला इलाज। ठीक है राजी, जहां जहां से भी हमारा खून होकर के गुजरता है या खून की अपनी जो गुणवत्ता है वो सब आधारित है मंगल के ऊपर। और चाहे कैंसर हो, अल्सर हो, ठीक है, या किसी भी तरह की किडनी की दिक्कत हो या लीवर की दिक्कत हो, ये सब के सब ये मंगल के देखे जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर किसी भी तरह से बुरेपन पे अगर इसका संबंध बुध के साथ में हो जाए तो ये कुदरती तौर पे एक ऐसा स्राव पैदा करता है, एक ऐसा लिक्विड पैदा करता है जिसे हम कह सकते हैं कि ये शरीर के अंदर का तेजाब होता है। और इस तेजाब का काम होने लगता है कि ये जब हमारी नसों के अंदर चलता है तो नसों के घर्षण में ये वहां छोटे छोटे जख्म पैदा करता है। ठीक है, जिस हिस्से के अंदर ये ज्यादा पैदा हो रहा होता है उसको ये डैमेज करने का काम करता चला जाता है। अब खून तो हमारे पूरे शरीर के अंदर ही है, ठीक है, और लेकिन इससे जो ज्यादा प्रभावित होते हैं वो लीवर, किडनी होंगे या नसों का कोई खास हिस्सा होंगे, ये इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये मंगल और बुध का मेल हो और घर के अंदर नीम का पेड़ या अनार का पेड़, लाल अमरूद का पेड़, अगर इस तरह के पेड़ अपने घर के अंदर हो तो बेटा वहां पर ये ज्यादा ताकत से असर करता है, क्योंकि नीम से भी मंगल की एनर्जी निकलती है, अनार से भी मंगल की एनर्जी निकलती है जो खराब वाली होती है, और जो लाल अमरूद होता है उससे मंगल और बुध दोनों की ही एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये पेड़ अगर घर पे होंगे तो ये स्राव ज्यादा पैदा होता है। कई लोगों को जो खाना खाते ही वो खट्टे डकार वगैरह आना, ठीक है, उसके बाद एसिड बनना जिसकी वजह से बाद में गैस के लिए वो
डरते भी रहते हैं, तड़पते भी रहते हैं, इस तरह के हालात बनते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, कई तरह की दवाइयां भी खा लेते हैं, उसके बावजूद भी उनको गैस एसिडिटी से छुटकारा नहीं मिलता। इन लोगों की कुंडलियों के अंदर ये योग ज्यादा पाया जाता है, यानी कि ज्यादा असरकारक होता है। और इस योग के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, अगर ये मंगल बुध का मेल बन रहा हो, उस घर की लड़कियों को अपने जीवन के अंदर ज्यादा तकलीफें सहने को मिलती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, वो मुंह का चाहे जितना मर्जी मीठा हो, लेकिन वो अपने घर के अंदर गर्म दिमाग का होता है, ये भी इसकी प्रॉब्लम होती है। और ऐसे में मंगल के घर में खाने कौन से बनते हैं? खाने बनते हैं जैसे तले हुए खाने, किसी भी तरह के जो कढ़ाई में तल के बनाए जाते हैं, जिनमें ज्यादा फैट लगा करके बनाया जाता है, इस तरह के खाने। और लाल मसूर, ये भी मंगल की पक्की आइटम है। अब मीठा तो आदमी खाना नहीं छोड़ता, क्योंकि मीठा भी एक्चुअली में मंगल का ही असर है। तो इन चीजों के सेवन से इस चीज को और असर मिलता है, यानी कि और बल मिलता है, और ये तकलीफ को ज्यादा जल्दी ये रिएक्ट करता है। अब इसके अंदर इनके असर का समय कौन सा आता है? इनके असर का सही महीने में जो समय है, या तो 28 से 33 के बीच में आता है, 34-35 में आता है, और वहां से भी बचता है तो फिर जो अरसा 36 साल से शुरू होता है और 52 साल की उम्र तक चलता है, इसके अंदर ये आता है। क्योंकि जब तक इस मंगल और बुध के साथ में पापी ग्रह न जुड़ा हुआ हो, तब तक ये पूरी तरह से खराबी पे नहीं आता। जब भी मंगल बुध का ये वाला मेल होता है बेटा, उसके बाद जहां मकान बनाया, रेनोवेशन करी, या घर के अंदर किसी भी तरह का छज्जा वगैरह बढ़ाया, छत के ऊपर कोई किचन या टॉयलेट बाथरूम वगैरह बना लिया, वहीं पर ये जाग जाता है और अपना पूरा असर देने लगता है। तो इसीलिए आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए कि अगर मंगल की दृष्टि बुध पे है, या बुध की दृष्टि मंगल पे है, या मंगल बुध एक ही घर के अंदर इकट्ठे बैठे और कोई दूसरा ग्रह साथ में नहीं है, ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको सचेत रहना चाहिए। और अपने घर पे सबसे पहले कोशिश यही करें कि नीम का पेड़ ना लगाएं, अनार का ना लगाएं, और लाल अमरूद का पेड़ तो भूल के भी ना लगाएं। और साथ ही जो आपको ध्यान रखना है, साउथ फेसिंग घर ना हो, यानी कि घर से बाहर निकलते हो तो सामने साउथ ना हो, ठीक है। अगर हो भी तो अपने घर के दरवाजे पर लोहे की वो 3 कील जो टोपी वाली होती है, बड़े वाली, 1-1 फुट के फासले के ऊपर वो 3 कील जरूर लगाते हैं। ये मंगल बुध का ये एक तरह का उपाय है, अगर साउथ फेसिंग घर हो तो। अब बात यह है कि जिनको ये प्रॉब्लम आ चुकी है, उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? उनसे छुटकारा पाने का है, इसका सबसे उत्तम तरीका बेटा, ढाक के 7 पत्ते लो, ढाक के 7 पत्ते लेके उनको दूध के साथ धो, दूध के साथ धोकर एक मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बांध देना मुंह पे, और वो दूध से धुले हुए जो पत्ते हैं ढाक के खड्डा खोद के उसके अंदर रखिए, और उसके ऊपर मिट्टी के लोटा जो देसी खांड का है वो रखिए, और उसके बाद खड्डे को बंद कर दें। और जिसमें दूध लेकर के गए हैं और जो खोदने वाला औजार है, आपको वहीं पे छोड़ के आना है, इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। तो ये दबा लें, इससे काफी हद तक रिलीफ रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में उसके बाद में पहले 2 महीने के अंदर आपको आराम नहीं आया पूरे 60 दिन में, तो इसको 68वें दिन आप दोबारा भी इस उपाय को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने सूर्य चंद्र को अगर आप अच्छा करके चलते हैं, कहने का मतलब दूध में थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी चीनी डाल के बढ़ के पेड़ पे चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, और हर शनिवार को आप सतनाजा जरूर दान देना शुरू कर दो। कारण ये कि पापी ग्रहों से बचाव के लिए सतनाजे का दान सबसे उत्तम है। और पहले एक समय था जब लगभग हर घर ही किसी न किसी वजह से सतनाजे का दान कर ही दिया करता था, लेकिन जैसे जैसे ये खासतौर पर पिछले 20 साल के अंदर, 20-25 साल में ये जमाना बड़ा है, ज्यादा मॉडर्न हुआ है, सतनाजा शब्द भी भूल गया है, दान देना तो बहुत दूर है। तो बेटा इस सतनाजे का दान अगर आप चालू रखोगे तो ज्यादातर मुसीबतें इसी से ही अपने शरीर की खत्म होती रहती है। तो इन उपायों को करो, और ताकि इस भयंकर बीमारी से बचा जा सके। गुरुदेव, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों के लिए, क्योंकि ये भी आजकल बहुत ही ज्यादा सामान्य होता जा रहा है। सही मायने में तो कहा जाता है कि दिल की जो बीमारी है वो उनको होती है जिनका सूर्य और बुध इकट्ठा होता है। सूर्य यानी कि दिल, और बुध जहां साथ में जुड़ता है
तो पूरा शरीर एक साथ रिएक्ट करता है। इसीलिए सूर्य और बुध के योग में एक बात और कही गई है कि जब आपके मृत्यु का समय आएगा उस वक्त में अचानक ही होगा वो समय, वो लंबी लंबी बीमारियां नहीं देता। लेकिन जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कारण फिर अगेन मंगल और बुध का ही बनता है। लेकिन जब सूर्य और बुध आपस में मिलते हैं तो मंगल बहुत ज्यादा बद नहीं होता, ठीक है। तो ये कारण, लेकिन अगर मंगल बुध का संबंध हो और साथ ही सूर्य भी साथ में ही कहीं ना कहीं से दृष्टि से मिल रहा हो या आपस में साथ ही बैठे हुए हो, तो तब हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी आती है और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आती है। लेकिन अकेले मंगल और बुध मिल रहे हो, समझिए, लेकिन मंगल शुभ हो तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, समझिए, लेकिन मंगल की दी हुई बाकी की बड़ी बीमारियां नहीं होती, ठीक है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा बड़ा योग बनता है, मंगल अगर छठे घर में बैठे हुए हो तो वो सूर्य को उच्च कर देते हैं और उस पर बुध की दृष्टि भी हो, समझिए, तो बेटा हाई ब्लड प्रेशर ये अपने आप बनने लगता है। मंगल बुध स्वयं हो तो छठे घर में तब भी यही हालात बनाते हैं, फिर तो वो पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह भी देते हैं और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये एक योग ऐसा है बेटा जिसके अंदर बीमारी इस तरह की जो लंबी तो चलती है लेकिन वो जान पे भारी नहीं होती, ठीक है। उसमें समय समय पे जैसे ये मौका देते हैं इंसान को, लेकिन इसका इलाज अगर समय रहते ही कर लिया जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके लिए करना क्या होता है, मंगल और बुध का जब मेल है तो हमें क्या करना है, बुध के साथ में शनि को मिलाना है। अगर बुध के साथ में हम शनि को मिला देते हैं तो ऐसे में मंगल का असर कमजोर होगा और मंगल का असर जैसे जैसे कमजोर होता चला जाएगा ये प्रॉब्लम हाई ब्लड प्रेशर की अपने आप जानी शुरू हो जाएगी और हार्ट की ट्रबल भी दूर जाएगी। इसको ठीक करने के लिए लाल किताब क्या कहती है, लाल किताब कहती है कि आपको या तो 43 दिन लगातार, नहीं तो हर बुधवार को बकरी को काले चने खिलाएं, कच्चे ही खिलाने हैं, ठीक है। बकरी को ज्यादा ज्यादा काले चने खिलाएं और काले रंग की बकरी को खिलाएं, सबसे उत्तम है। दूसरा, यह जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, साबुत बादाम लेकर के मुट्ठी भर के हर मंगलवार को जितनी कन्याएं मिले, 2, 4, 6, 8 जितनी कन्याओं को आप बांट सके बेटा, उनको हर बुधवार को या मंगलवार को बेटा एक दिन चुन ले, उसके अंदर ये कन्याओं को साबुत बादाम देते रहे, ठीक है। तीसरी चीज और की जा सकती है, और वो क्या की जा सकती है कि यहाँ चंद्रमा को भी मिलाया जा सकता है बुध से। तो उसके लिए दूध के अंदर मिश्री, जो धागे वाली होती पूजा मिश्री, वो घोल के मीठा बन जाएगा, वो परमात्मा को भोग लगा के वो भी कन्याओं में बांटा जा सकता है, दूध उनको पीने को दिया जा सकता है। इनमें से कोई भी अगर आप उपाय अपनाते हैं तो ये हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत, गैस एसिडिटी की दिक्कत, ये बिल्कुल खत्म होगी। और जिन लोगों को खास तौर पे हार्ट की ट्रबल हो चुकी है उनके लिए लाल किताब क्या कहती है, उनके लिए लाल किताब कहती है कि हर रोज मूंग साबुत सिराने अपने भिगो कर रख के रखो और सुबह उठ करके वो पक्षियों को डाल दो। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, इन बुरी बीमारियों से पीछा छूटना आसान हो जाएगा। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। पारिवारिक सुख मिलेगा, नई नई मित्रता स्थापित हो सकती है, नए संबंध बन सकते हैं और आज के दिन अपनों से बड़ों का कहना मानने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य भी अच्छा और सामान्य बना रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। कामकाज में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और काफी प्रभावी व्यक्तित्व के रूप में आज आप दिखाई देंगे और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और यात्राएं भी हो सकती हैं। कन्या राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रख करके चले तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। घर में कोई न कोई शुभ और पुण्य कर्म वो भी संपन्न हो सकता है। भाई बंधुओं के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत हो सकता है और अच्छे हालात बने रहे। गुरुदेव, जिन लोगों को अनीमिया होता है या फिर खून संबंधित बीमारियां होती हैं, पहले महिलाओं को ज्यादा होती थी, पर जैसे आप बताते हैं कि आजकल तो पुरुषों को भी होने लगी है खून की बीमारियां, तो इसका संबंध क्या है ग्रह से और क्या कैसे निजात पा सकते हैं बीमारी? जनरली तो बेटा एक बात देखी जाती है कि अगर
खाने की गुणवत्ता कम हो, समझिए, तो बच्चों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो होता है शुक्र की कमी, समझिए। लेकिन अच्छे खासे घर के बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होती है, जिनके घरों में खाने पीने की या किसी और चीज की कोई कमी होती ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी खून की कमी बनती है। उसका रीजन है एक बहुत बड़ा कि जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल और बृहस्पति दोनों ही बहुत ही कमजोर अवस्था के अंदर किसी तरह से बैठे हुए हैं या पापी ग्रहों की दृष्टि में आ गए और पापी ग्रहों का प्रभाव अगर बढ़ रहा है, तो ना तो हमारी श्वास प्रक्रिया अच्छी होती है और ना ही खून की गुणवत्ता अच्छी होती है। बजाय खून बढ़ने के उल्टा घटने का काम करने लगता है, समझे। चाहे वो आदमी के कुंडली में ऐसा हो, चाहे वो औरत की कुंडली में ऐसा हो। तो इसके अंदर हमें मंगल और बृहस्पति दोनों को सही दुरुस्त करना बहुत जरूरी होता है, समझे। उसको करने के क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने श्वास लेने की प्रक्रिया को दुरुस्त करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, वैसे तो आजकल योग के लिए तो कई तरह के दरवाजे खुले हुए हैं, कहीं पर भी कैसी भी तरह के योग किया जा सकता है जिससे कि ऑक्सीजन लेवल अपने शरीर में अच्छी तरह से बनाया जा सके, पहुंचाया जा सके। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो डेली सिर्फ 10 मिनट के लिए पीपल के नीचे बैठ के लंबे लंबे सांस, जो कि आपके पेट तक जाए, बिल्कुल खींच के ऊपर तक लेके जाना, जहां पर और अंदर सांस लेने की कैपेसिटी नहीं बचती, वहां तक का लंबा सांस लेके बाद में धीरे धीरे छोड़ना, समझे। आप सिर्फ ये बुजुर्ग भी कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई मेहनत नहीं लगती, ठीक है। और वैसे भी ये जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं, किसी भी तरह की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, ये प्रक्रिया जो लोग करते हैं उनको दवाई बहुत जल्दी लगने लगेगी और दवाई जल्दी लगेगी, आप जल्दी बीमारी से छूट सकते हो। और अगर वाकई खून की कमी है तो ये जो प्रक्रिया है, ये एक तरह का, ये जो श्वास के जरिए एक खाना हमारे पूरे शरीर को पहुंचता है, जो हमारे अग्नाशय को भड़काता है। और अग्नाशय की अग्नि अगर ज्यादा अच्छी तरह से प्रज्वलित होती है तो वो आपके खाने की गुणवत्ता को और अच्छा बढ़ाएगी, उसमें से अलग अलग प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये वो सब कुछ निकाल के अलग अलग अपनी जगह पे पहुंचाना शुरू करेगी। इसीलिए सबसे पहले ये श्वास प्रक्रिया को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। और जब आप बैठते हैं तो स्पेशली तौर पे आगे को इस तरह से झुक के ना बैठे। उससे क्या होता है कि जब आप श्वास लेते हैं उस वक्त में सिर्फ छाती तक आपका श्वास आता है, समझिए। और अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधे बैठते हैं तो आपका जो श्वास है वो पेट तक जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप हर वक्त जितनी देर भी आपको ध्यान में ला सके इस चीज को, कि आपका श्वास आपके पेट तक जाए, छाती तक ना रहे। क्योंकि अगर ये छाती तक रखने की आदत पड़ गई तो धीरे धीरे करके बुजुर्गों में क्या होता है, वो सांस इतनी धीरे लेते हैं, उसमें जोर नहीं लगाते, तो उससे होता क्या है, वो छाती से भी हटके सिर्फ दिल को चलाने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है बस उतना ही रह जाता है। यानी कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो 100% जानी चाहिए वो सिर्फ 5, 7, 10% तक जानी शुरू हो जाती है। वहां से शरीर बिल्कुल ही ढल जाता है। इसीलिए हमारे शरीर का सबसे पहला पौष्टिक जो खाना है वो है सांस लेना, ऑक्सीजन। ये सबसे पौष्टिक खाना है और इससे शरीर को वंचित ना करें। जो इससे शरीर को वंचित कर देगा बेटा, उसके शरीर के अंदर बीमारियां अपने आप ही पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ भी हो, आप कितने बजे भी सो के उठते हो, क्यों कुछ भी करते हो, पूरा दिन बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आपकी श्वास आपके पेट तक जानी चाहिए। आज जो ये आपको मैंने दिया है इसे गुरु मंत्र ही लगाइए, इसको आप करके देखिए। ज्यादातर लोगों की आधी से ज्यादा दवाइयां तो ऐसे ही छूट जाएंगी, समझे। और बकायदा डॉक्टर को आप चेक करवा के देख लेना, उसके बाद भी वो कहेगा कि वाकई में इतना फर्क कहां से आया। तो इसलिए बेटा ये श्वास को जरूर दुरुस्त रखो, एक ये चीज, ठीक है। फिर मंगल को दुरुस्त करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वही बढ़ के पेड़ पर दूध पानी मिला करके चढ़ाना, चीनी डाल के, और गीली मिट्टी का तिलक लगाना और मंगल की वस्तुओं का दान करना। मंगल की वस्तुओं को दान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की, चाहे जलेबी हो, बूंदी हो या बूंदी के लड्डू हो, कुछ भी लेकर के बेटा मंगलवार के दिन ये वितरण जरूर करो, चाहे कुछ भी हो। आप गुड़ का हलवा बना लो, समझे, सूजी का बना लो, आटे का बना लो, समझे, वही बात को बेशक अगर ये भी करोगे तो बृहस्पति और मंगल दोनों दुरुस्त होने शुरू हो जाएंगे। और बृहस्पतिवार के दिन
स्पेशली तौर पे भले 200 ग्राम चने की दाल लेकर के मंदिर में रख के आओ, ये जरूर रख के आनी है, ठीक है। और हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि पे, जुबान पे और माथे पर लगाएं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सोना ज्यादा से ज्यादा पहने, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो पीले रंग का धागा अपने गले के अंदर जरूर धारण करें। इससे सिर्फ बेटा इतनी ही प्रॉब्लम में ठीक नहीं होगी जो मैं एनीमिया की आपको बात कर रहा था, इससे और बहुत कुछ अच्छा होगा। विल पावर इंप्रूव होती है, आदमी का किसी भी काम को करते हुए डर लगना वो कम होने लगता है, और इंसान का चिड़चिड़ा स्वभाव बदल करके एक अच्छा सहनशील दिमाग बनने लगता है, और तो और याद रखने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो अपने कामों के रिजल्ट बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव आने लगते हैं, जिससे जिंदगी के अंदर खुशहाली बनती है। समझ गए? ये सारी चीजें बेटा इंटरकनेक्टेड है। शरीर बीमार हो रहा है तो ग्रहों की कमी की वजह से, हमारी काम करने की गुणवत्ता कम हो रही है तो ग्रहों की कमी की वजह से, अगर हम ज्यादा सोच नहीं पाते और कामों को अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते, इसका कारण क्या होता है? ग्रह, ठीक है। आप इन ग्रहों को ठीक रखिए, आपका सब कुछ अपने आप ही ठीक रहना शुरू हो जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तुला राशि वालों का दिन तो अच्छा शुरू होगा। यात्रा करने की कोई योजना भी बन सकती है, या किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य के ऊपर भी आप जा सकते हैं, परंतु मानसिक तनाव आज के दिन आपका बढ़ सकता है, और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है, और वाहन के प्रति तो खास तौर पे आज के दिन आपको सचेत रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज और धन की तरफ से तो आज का दिन अच्छा है, परंतु अचानक बेवजह किसी के साथ वाद विवाद परेशानी का कारण बन सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा और गृह जीवन में भी कला उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ा सा जल और दूध भोलेनाथ पे चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में हर तरह की सफलता की प्राप्ति होगी, परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। शुभ समाचार प्राप्त होगा। गुरुदेव, एक और ऐसी बीमारी है जो कि सामान्य नहीं है पर काफी लोगों को होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता ऐसे क्यों है, बड़े रहस्यमयी से बीमारी सूखते चले जाते हैं। इसका कौन से ग्रह से संबंध होता है? इसके लिए तो लाल किताब के अंदर खास तौर पे कहा गया है कि ये वो है जो नीच केतु यानी कि शुक्र का बहुत ही बुरा पार्ट, जो कि सही मायने में शरीर को फलने फूलने नहीं देता, उल्टा सिकोड़ता चला जाता है, जिसके अंदर नसें भी सिकुड़ती हैं, शरीर भी सिकुड़ता चला जाता है और कोई दवाई नहीं लगती। समझे? और मजे की बात है कि लाल किताब के अंदर ही एक ऐसी विद्या बताई गई है कि जिससे ये कहा गया है कि जो ग्रह खराब हो उसी की वस्तुएं उसके जानवर को खिलाओ तो वो ठीक हो जाता है। समझे? उसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब उसी ग्रह का जानवर, जैसे मान लो शुक्र खराब है तो गाय शुक्र का जो है कारक है, और इधर से चरी या ज्वार वो भी शुक्र की ही कारक मानी जाती है। तो बेटा अगर चरी गाय को खिलाई जाए और वो मल के रूप में यानी कि गोबर जब करती है तो समझ लो ग्रह का बुरा पार्ट निकाल देती है, और उस समय में जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो जब शरीर को लगती है तो वो उसी तरह से रिएक्ट करती है और शुक्र को अच्छा करती चली जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बृहस्पति का मेल कहीं ना कहीं मिला हुआ होता है, जो कि अंदर ऑक्सीजन भी सही वर्क नहीं करती। तो अब बृहस्पति शुक्र के मेल के अंदर अगर देखा जाए तो कौन सी चीज उत्पन्न हुई? वो हुई मुल्तानी मिट्टी, जो पीले रंग की होती है। वो जो मुल्तानी मिट्टी है, अगर उसको एक दिन पहले पानी में भिगो के बिल्कुल नरम कर लिया जाए और सुबह सवेरे उठ करके समझे इसको अपने शरीर पे मला जाए और मल के कम से कम 2-2.5 घंटे तक इसको सूखने दिया जाए, समझे, अपने शरीर पे लगा के, और उसके बाद गुनगुने पानी से अगर आप स्नान करते हैं, अगर इस प्रकार से आप 27 दिन या 43 दिन कर लेते हो तो ये सूखे की बीमारी खत्म हो जाती है। फिर ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा शरीर के अंदर जाने लगता है। शुक्र अपना बुरापन त्याग देता है, जिसकी वजह से कि फिजिकली ग्रोथ अच्छी होती है और एक भरमा शरीर बनने में आपका मदद पाता है। तो बेटा जिनको भी ये सूखे की बीमारी हो
वो इस उपाय को करके देखे, चुटकियों में रिजल्ट बिना दवाइयों के सामने आएगा। गुरुदेव, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मसूड़ों की दिक्कतें होती हैं या उनके दांतों में से हमेशा एक अजीब सी बदबू आती है, और साथ ही साथ नसों की दिक्कत अक्सर मैंने देखा है कि वृद्धावस्था में ज्यादा होता है, पर कभी कभार जो यंग लोग होते हैं, युवाओं में भी हो जाता है नसों की दिक्कत, नर्वस प्रॉब्लम। उसका किस ग्रह से संबंध होता है? बेटा, ये जो नर्व प्रॉब्लम होती है ये होती है बुध की दी हुई, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई ठोस वस्तु है तो वो क्या है? वो नसें। कहते कितने मीटर के तक की तो नसें हमारे शरीर के अंदर है। ये नस जो है ये बुध ग्रह की कारक बनती है, यानी कि कहने का मतलब बुध इनका कारक है। और नसें तभी खराब होती है जब जन्म कुंडली के अंदर बुध बहुत ही ज्यादा खराबी के ऊपर हो। जो दांतों की तुमने बात करी है, मुंह की सड़न की जो बात करी है और मसूड़ों की जो बात कर रही है, इसका भी कारण बुध की खराबी ही होता है। कई लोगों के आप देखते हैं कि आगे के 3 दांत टूट जाते हैं। जिनके भी ये 3 दांत टूटते हैं बेटा, उनको बुध बहुत दुखी करता है। उनके मुंह से बदबू आने वाले हालात, मसूड़े फूलने वाली बीमारियां जितनी भी होती हैं, नसों की प्रॉब्लम में जैसे नस चढ़ जाना या अचानक नसों में खिंचाव पैदा होना या किसी भी तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लमें नसों से संबंधित समझिए, या बड़ी आंत से संबंधित भी दिक्कतें आ सकती है, छोटी आंत से संबंधित भी दिक्कत आ सकती है, यानी कि आंतों की दिक्कत ही वैसे इंसान को ज्यादा सताती है। और जिनके आगे के 3 दांत टूट जाते वो अपनी जिंदगी को भी एक तरह का बेमतलब की कोशिशें और बेमतलब की सोच विचार के कारण वो व्यवस्थित ही नहीं रख पाते अपनी जिंदगी को। उसके अंदर भी कोई ना कोई तकलीफ उनके चलती ही रहती है, और वो अपने आप को ज्यादा इतने समझदार भी समझने लगते हैं कि उनको लगता है कि वो दुनिया के सबसे समझदार इंसान है और वो हर चीज को हल करने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनकी बुद्धि ऐसी है कि जो एक तरह के आसपास के माहौल के अंदर एक उबाल वाला हालात पैदा करके रखती है, और जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगता। समझिए, ये जिसके भी बुध खराब होंगे उसकी मानसिकता इस तरह की होगी और उसको नसों की दिक्कत भी। और ऐसे लोगों को अगर कहीं ये भी प्रॉब्लम हो जाए कि उनके अंदर घमंड रहने लगे, उनके झुकने की आदत उनसे छूट जाए, तो फिर ऐसे में उनका आसपास का जो परिवेश है, आसपास का जो माहौल है, वो भी उनके खिलाफ खड़ा होता है और वो लोगों से अपने आप उसकी दूरियां बनने लगती हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि जब लगभग वो अकेले के कगार पे होता है। ठीक है, तो ये बुध की खराबी ही सबसे बड़ी खराबी है, क्योंकि चलना तो बुद्धि से ही सब कुछ है। ठीक है, तो बुद्धि की खराबी यहीं से शुरू होती है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात बेटा, अगर उस वक्त में घर में शंख, सीप, कौड़िये, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये पौधे जितने आसपास में होंगे या ये वस्तुएं जितनी अपने आसपास में होंगी, या ऐसे इंसान को मंदिर या भजन में मंजीरा बजाने की आदत, ढोलकी बजाने की आदत पड़ गई, तो ये बीमारियां और बढ़ती हैं। समझिए, क्योंकि ये सारी की सारी बुध की वस्तुएं होती हैं। ठीक है, ध्वनि निकलती थी इनमें से संगीतमय रूप में। ठीक है, तो इन सबको बुध बोला जाता है। तो इसलिए इन सब चीजों से पहले तो दूरी पकड़नी है। उसके बाद में हरे रंग से बिल्कुल सख्त परहेज करके चलना है। तीसरा, यहाँ पर जितना जरा कन्याओं का आशीर्वाद लेंगे उतना ही उत्तम जीवन के हालात होंगे और ये बीमारियां भी दूर जाएंगी। और बुध का एक खास उपाय जो शायद पहले भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा मेरे मुंह से, और वो क्या करना है, एक कांसे की थाली लीजिए, बड़ी लेनी है कम से कम, जिसके अंदर खूब सारी देसी खांड भरी जा सके। तो कांसे की बड़ी थाली लेकर उसके अंदर देसी खांड बिल्कुल ऊपर तक जैसे ढेर लगा देते हैं, ऐसे करनी है। और देसी घी को बिल्कुल गर्म करके उस खांड के ऊपर डाल के बिल्कुल तर कर देना है, और उसके ऊपर 12 कपूर की टिक्की भी रखनी है, और ये ले जाकर के बहते हुए पानी के अंदर ये सारा सामान बहा देना है। अब थाली को घी भी लगा हुआ होगा और खांड भी लगी हुई होगी, तो वहीं की मिट्टी से उसको 2 बार, 3 बार, 5 बार अच्छी तरह से मान के और उस बहते पानी के अंदर ही उस थाली को धो करके लेकर अपने घर पे आओ और उस थाली के अंदर खाना पीना शुरू करो। देखो, चुटकियों के अंदर ये मुसीबतें खत्म होती नजर आएगी। और खास करके जिनके मुंह में बदबू है, अगर मसूड़ों की प्रॉब्लम है, वो इस उपाय को करके देखें बेटा। जो दूसरी चीजों से फर्क नहीं पड़ा, वो इससे जरूर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये काम करो और सुखी।
तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहने वाला है, ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों को आज धन की चिंताएं सता सकती हैं। आज मन में जोश और चुस्ती बनी रहेगी। परिवार में भी खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आप कुछ नया करने या सीखने का प्रयास भी करेंगे, परंतु धन से संबंधित तकलीफें महसूस हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। किसी व्यक्ति के सहयोग से आज आपको कामकाज में सफलता की प्राप्ति होगी। घर परिवार या किसी भी रिश्तेदार के यहाँ कोई न कोई मांगलिक समारोह में भी आप शामिल हो सकते हैं और आपको भाग्य के हर संभव सहायता प्राप्त होगी और दूसरों पर आपका आज के दिन अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि वाले अगर आज अपने गुस्से पर थोड़ा काबू पाकर चलते हैं तो दिन उत्तम होगा। आज परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में भी आज आप दिखाई देंगे और आपको भाग्य का अच्छा साथ प्राप्त होगा। गुरुदेव, आज बात बीमारियों की हो रही है, तो बीमारियां तो मुझे लग रहा है इतनी सारी हैं कि हम गिनते हुए थक जाएंगे। समय कम है, लेकिन जाने से पहले खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को आप दे दीजिए। जरूर बेटा, अगर बीमारियों की बात करें तो मैंने आपको कुदरती टैक्स के बारे में तो बता ही रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हर महीने गुड़ की रोटियों का उपाय, ये भी कुदरती टैक्स से हम बीमारियों से बच सकते हैं। या हर रोज रातों को सिराने अपने कुछ भी सिक्का वगैरह रख के सोना, जो कि 5 रुपए का, 10 रुपए का या और भी सिक्के आए हैं वो रख के सोना और सुबह उठ करके सफाई कर्मचारी को देना, जिससे भी टैक्स ये चुकाया जा सकता है। लेकिन एक बहुत ही अहम बात, वो अहम बात क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जब तक ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा है, समझिए, और जब तक बृहस्पति को हम अच्छा करके चल रहे हैं, तब तक कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर जगह बना ही नहीं सकती। और शायद यही कारण है कि अभी पिछले दिनों के अंदर ही अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी ने सिर्फ एक हल्दी का पेटेंट करवाने की कोशिश करी, जिसको कि इंडिया ने बाद में उसको अपोज किया और उस चीज के लिए उसको रोका गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो युगों से हल्दी का प्रयोग होता हुआ है। तो बेटा, अपने खानों में, इवन दूध पीने में, अगर आप हल्दी का प्रयोग लगातार रखते हैं और जब आप तब भी अगर इसका प्रयोग करते रहते हैं जब आप बीमार नहीं हैं, तो आपके बीमार होने के चांसेस हमेशा ही कम रहेंगे। दूसरी बात बेटा, खाने पीने में, वेजिटेबल में प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें है? वो है काले चने में। तो काले चने से ही अगर निकलता है तो चने की दाल निकलती है ना, उसमें बृहस्पति भी है। तो आप वीकली कम से कम 1 बार या 2 बार काले चने का प्रयोग जरूर करें, समझे? किसी भी तरह से बना के खाओ, वो आपको खाना है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज बेटा, केसर कहते हैं सोने से भी महंगा, समझे? वो है ही इसीलिए क्योंकि उसकी गुणवत्ता है ही बहुत। केसर सही मायने में अपने आप में एक एसिड है, एक तेजाब है, लेकिन ये वो तेजाब है जो आपके शरीर के अंदर जाके आपकी रगों को खोल के आपके शरीर के एक एक पार्ट को चमकाने का काम करता है। यानी कि वो अंदर से बीमारी हो, मल हो या किसी भी रूप में खराब हुआ शरीर हो, उसको बिल्कुल साफ करने का काम करता है, एक अच्छी क्लीनिंग का काम करता है, जिससे कि आपका चेहरे में चमक भी बनी रहे, आंखों में नूर रहे, समझ गए? आपका दिमाग बहुत शार्प हो, याद रखने की क्षमता बहुत बढ़े। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए तो केसर अमृत है, समझ गए? और बुजुर्गों के लिए ये वो वरदान है कि जिससे वो बीमार नहीं हो सकते। तो इसीलिए हफ्ते में 2 दिन, यानी कि सोमवार और बृहस्पतिवार, इसको ज्यादा प्रयोग नहीं किया जा सकता, इतना तो करना ही कि सोमवार और बृहस्पतिवार को इसको दूध में उबाल के पहले ठंडा कर लो हल्का सा, उसके बाद इस दूध का प्रयोग करो, ताकि ये बीमारियों को लगातार आपके शरीर से धोता चला जाए। तो बेटा, आज का गुरु मंत्र यही कि केसर का प्रयोग, चने की दाल का प्रयोग, काले चने का प्रयोग आपको बीमारियों से लगातार बचा करके रखेगा। और एक बात और, ये सब तो चीजें फिर भी पैसे की आएंगी बेटा, समझे? लेकिन अगर आपके घर से थोड़ी दूरी के ऊपर पीपल का पेड़ है, तो आप उसके नीचे जाके रोज कम से कम 10 मिनट बैठना और लंबी लंबी श्वासें लेना,
समझिए। और खास तौर पे सर्दियों के अंदर अगर ये काम आप करते हो तो बेटा इससे बड़ा अमृत आपको इस धरती पर नहीं मिल सकता बीमारियों से बचने के लिए। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा एहतियात और जुड़ा हुआ है जो मेरा बताने का बहुत मन कर रहा है, और वो क्या है, अगर कहीं पीपल का पेड़ आपके घर के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है और हर वक्त उसकी एनर्जी आपके घर में आ रही है, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। कैसे खतरनाक है बेटा? किसी भी चीज की ज्यादती हमेशा ही इंसान को बीमार करने वाली होती है। ये ऑक्सीजन का जितना बड़ा स्रोत है, तो बेटा इतने बड़े स्रोत का अगर हर वक्त में उसकी ऊर्जा आपके घर के अंदर बनी रहेगी, तो वो एक तरह का दिमाग को जाम करने का काम भी करती है और बच्चों की एक्टिविटी में भी धीरे धीरे करके उनको कमजोर कर देती है। उसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप सुबह बैठिए, बाहर निकल के बैठिए और जोर से अपनी सांस अंदर बाहर करनी शुरू करिए, इस तरह से। आप देखेंगे कि जब 100 बार ऐसा हो जाएगा तो आपको एक चक्कर आएंगे, दिमाग में एक ठंडापन महसूस होगा और उसके अंदर आपको तारे दिखाई देंगे और याद रखने की क्षमता एकदम से अस्त व्यस्त होगी। ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए करना ठीक है, लेकिन लंबा करना दिमाग के अंदर एक ठंडक लगा करके जाम करने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार से जब घर के पास में पीपल होता है, हर वक्त वो ऑक्सीजन का आपके अंदर जाना, वो इतनी बड़ी मात्रा में आपके दिमाग के अंदर एक तरह का ठंडक बना देता है कि ऑक्सीजन को जमा देता है। और अगर दिमाग के हिस्से की ऑक्सीजन जमनी शुरू हो गई तो हर परफॉर्मेंस डल हो जाती है। तो इसीलिए घर के साथ में बिल्कुल जुड़ा हुआ पीपल का पेड़ होना बेटा वो वरदान नहीं, वो एक तरह का शाप बन जाता है। तो आपको ये भी समझाना बहुत जरूरी था। तो बेटा आज का गुरु मंत्र यही है कि इन चीजों का ख्याल रहे और सदा स्वस्थ जिए। गुरुदेव, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।